लाल धागे सरकार की पूज गई गुरुदेव वो दादा गुरु के चरणों में प्रणाम और लाल धागे सरकार के चरणों में प्रणाम, गुरु श्री महाराज के चरणों में प्रणाम। तो ऐसे बहन मतलब बहन लोग हमें पूछती है, उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। पूछ रही थी बहन लोग, दीदी मैं घर से अखंड दीप मतलब जलाने की चाह रही हूँ, घर से मतलब जुड़ी हूँ और दीप आरती करती हूँ, अखंड जो जलाती हूँ, क्योंकि मेरे पीरियड का डेट 10 दिन अभी बचा है तो मैं जलाई हूँ। तो बहन बताती थी कि मैं जलाई हूँ तो 2-4 घंटा मतलब हाँ 2-4 घंटा जलाए, उसके बाद मेरा दीप में आग लहक गया, मतलब आग ही उसमें पकड़ लिया। तो देखो बहन, आप सोचिएगा कि अखंड ज्योत जलाए तो कहता है कि 24 घंटा को अखंड ज्योत रखाता है तो बुझ जाता है, तो क्या होता है अखंडित होता है ना। लेकिन देखिए जब हम लोग अपने बच्चे के लिए परेशान हों तो ये जानो बहन, जब अखंड ज्योत मतलब जलाए हैं और जब बुझ रहा है तो समझो क्या होता है। देखिए आपको घर में हो सकता है कि ऊर्जा नकारात्मक का शक्ति रहता है, तो आपको क्या है अखंड जो जले देगा, नहीं जले देगा। तो आप घबराना नहीं कि मेरा बुझ गया है तो मेरा डर लग रहा है, कैसे होगा नहीं होगा, क्या कुछ होगा, ऐसा सोच नहीं रखना, ठीक है। बस क्योंकि लाल धागे सरकार की बेटा बेटी आप बने हो तो वो आपको सुरक्षित करके रखते हैं, आपको हर चीज़ को संभाल कर रखते हैं। तो जब मुझे दीप जल रहा है और बुझ रहा है तो ये समझो बहन आपका कहीं ना कहीं ये ऊर्जा शक्ति है नकारात्मक। तो जब घर छोड़ के निकलने चाहता है तो क्या करता है वो दीप को बुझाएगा ना, क्योंकि दीप अखंड दीप से उनको में कुछ टच हो रहा है नकारात्मक के, तो सोचता है कि बुता जो उसका बास है घर में किसी को जब रखेगा उसमें घर से निकालेगा तो उसको मन में तकलीफ़ होता है कि नहीं, ज़रूर तकलीफ़ होता है। जब घर से हम लोग निकालेंगे किसी भी चीज़ के, चाहे खुद का ना हम ही रहें, कहीं किराए पर जाते हैं और आपको मन रहेगा रहने के लिए और घर से निकालेगा मकान मालिक, तो कैसा लगेगा आपको, ज़रूर दुख लगेगा। इसी तरह से घर में नकारात्मक जब बैठे रहता है और भगवान के ज्योत जलता है उससे भागने के सोचता है, तो क्या सोचता है कि मैं घर में ही रहूँगी, और उसको क्या करता है अखंड ज्योत को बुझा देता है कि मेरा ही घर है मैं रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं बहन कि मेरा बुझ गया है तो टेंशन करना घबराना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप चाहती हो तो फिर से जलाओ, मेरे साथ भी हुआ था। मैं छोटा वाला जो दीप जलाती थी ना, वो दीप में मैं बत्ती लगाती थी, उसमें तेल भी अच्छे से डालती थी, मैं पूजा करके दीप आरती करती थी, फिर मेरा बत्ती वहीं पर पड़ा है, तेल भी पड़ा था और बुझ जाता था। मैं सोची कि क्यों बुझ रहा है, ना हवा बह रहा है ना कुछ बह रहा है, फिर क्यों बुझ रहा है। फिर कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ को गौर की कि नहीं ये चीज़ है तो सही बात। अब मैं जलाती हूँ तो अखंड ज्योत में तेल, जब अखंड ज्योत में ख्याल करके रखना पड़ता है कि मेरा तेल उसमें कमी है कि नहीं, उसके वजह से भी बुझ जाता है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हर चीज़ रहते हुए आपको बुझ रहा है तो ऊर्जा शक्ति की मेरे साथ बहुत हुआ था बहन, तो आप लोग भी तब वैसे करके मैं अब दीप जलाती हूँ तो मेरा एकदम दीप में जो बत्ती उठती है सब पूरा जल उल के समाप्त हो जाता है। पहले तो तेल ही बच जाता था, अब क्या बताएं। लेकिन ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ऐसा नहीं करना है आप, ठीक है। और ऐसे बहन भी सवाल पूछती है कि मेरे ऐसे पति बोलते हैं कि तुम्हारा नैया मेरा डुबा देगी, अब तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, नैया डुबा देगा। तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। यदि जे बहन को इतना आपत्ति होकर सताता है तो बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं है। आज न कल होगा, लेकिन ऐसे इतना नहीं किसी बहन को अपने पत्नी के साथ खिलवाड़ करना चाहिए, क्योंकि जब भैया लोग को जब कुछ गलती रहता है, उनमें कुछ गड़बड़ी रहता है तो बहन लोग क्या कहती है, उनकी पत्नी क्या कहती है कि हम आपको छोड़ देंगे और मैं दूसरे शादी कर लेंगे, आप में कमी करती है नहीं करती। ये कहती है कि आप ज़रूर ये चीज़ ज़रूर कहते हैं कि आप डॉक्टर से दिखाइए, ठीक हो जाएगा, मेरा घर बस जाएगा। लेकिन आप अपने पत्नियों को कहते हैं कि नहीं, घर मेरा
अब नैया डूब जाएगा। तो ऐसे किसी बहन को अपने पत्नी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है सारे माँ बाप के छोड़ के। हर इंसान सोचता है कि मेरे बच्चा हो, मेरे घर बसे, लेकिन पति होकर टॉर्चर करेंगे तो अच्छा बात नहीं है, किसी को नहीं करना चाहिए। और मुझसे बहन लोग बताते हैं कि दीदी आप धाम पर गई हो तो आपको धागा दिखाओ। देखो मैं धागा पहनी हूँ, धागा लगाई नहीं, बहुत दिन हो गया अभी मेरा बांध के रखी हूँ। एक बहन थी पास को, बता रही थी मेरे लिए धागा लाई थी, मेरे पास से के है, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि घर से फुर्सत नहीं मिलता है। बस यहाँ से 10-5 रुपया लगेगा, उनके घर पहुँच जाएंगे, मैं धागा ले आएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। लेकिन यही धागा में बांधे हुए हैं, लाल धागे सरकार के ही पचा। किसी बहन नाराज़ नहीं होना, और पति किसी को हो, आप वीडियो पूरा देखना, पति हो पत्नी, और संभल जाना, क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान आज न कल देंगे, परीक्षा चल रहा है, परीक्षा में जिस दिन पास होगी उस दिन रिजल्ट मिल जाएगा आप लोगों को। घबराना नहीं, भगवान सबको झोली भरते।